नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बक्सर विधानसभा सीट एनडीए में बीजेपी के खाते में गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि यहां से बीजेपी के सिंबल पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे चुनावी रण में उतरने को तैयार है। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे हाल ही में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने जेडीयू का दामन थामा था और ऐसा कहा जा रहा था कि बक्सर के किसी विधानसभा सीट से वो चुनावी रण में उतर सकते हैं। अब ऐसे में ये खबर चौंकाने वाली है कि बीजेपी के सिंबल पर गुप्तेश्वर पांडे बक्सर विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतरेंगे। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो बक्सर सीट को लेकर फंसा पेच क्लियर हो गया है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को जेडीयू के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद जेडीयू बैकफुट पर आ गई और बक्सर सीट से अपना दावा छोड़ दिया है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि इस सीट पर गुप्तेश्वर पांडे तो उम्मीदवार होंगे, लेकिन जेडीयू के सिंबल पर नहीं बल्कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बाकायदा जेडीयू की तरफ से ये बता दिया गया है। इसके बाद गुप्तेश्वर पांडे बिहार बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात भी कर चुके हैं। अधिक संभावना है कि आज या फिर मंगलवार को बीजेपी में शामिल होकर भाजपा के सिंबल पर बक्सर सीट से नामांकन दाखिल करें। आपको बता दें कि बक्सर सीट पर भाजपा की तरफ से अमरेंद्र पांडे की जबरदस्त लॉबिंग हो रही थी, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे की वजह से पेच फंस गया और भाजपा अब पूर्व डीजीपी पर ही दाव लगाएगी। आपको बता दें कि डीजीपी के पद से वीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हुए थे। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई थी। तो बिहार की राजनीति काफी रोचक होती जा रही है और बक्सर विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच रार मचा था, तल्खी बरकरार थी। वो इसलिए क्योंकि वहां से गुप्तेश्वर पांडे चुनावी रण में उतरना चाहते थे और वो जेडीयू में शामिल हो गए थे, जिसके बाद जेडीयू जो है वो ये चाहती थी कि गुप्तेश्वर पांडे को वहां से टिकट दिया जाए, यानी कि वो सीट जेडीयू के खाते में आए। लेकिन बीजेपी इस बात पर अड़ी थी कि वो सीट बीजेपी के खाते में ही जाना चाहिए। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी की मीटिंग हुई और दोनों ने एक बीच का रास्ता निकाला। वो रास्ता ये है कि वो सीट बीजेपी को जाएगी, सिंबल बीजेपी का होगा, लेकिन चुनाव लड़ेंगे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। फिलहाल के लिए इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर्नेशन। नमस्कार।